हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इस विषय में बात करेंगे कि गर्मियों में गोपाल जी को हम किस तरह के वस्त्र धारण कराएं, क्या करें क्या ना करें। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत अधिक है और मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, अलग अलग शहरों का अलग अलग तापमान होता है। किसी जगह बहुत गर्मी है, किसी जगह थोड़ी कम है और किसी जगह तो भीषण गर्मी जिसको कहा जाता है वो गर्मी है। तो ऐसे में घर में जो विराजमान हमारे गोपाल जी हैं, उनकी सेवा हम करते हैं, तो उनको हम किस प्रकार के कपड़े पहनाएं जिससे उनको सुख मिले, आनंद मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात का ध्यान रखें कि जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो सेवा ठाकुर जी को आनंद देने के लिए होती है, ठाकुर जी को सुख देने के लिए होती है, ना कि आप अपनी आंखों का सुख देखें। आप अपनी आंखों का सुख ना देखें कि आपको ये ठाकुर जी को पहना हुआ अच्छा लगता है। आप ये चीज़ का ध्यान दें कि इसमें मेरे ठाकुर जी सुख में है, इसमें मेरे प्यारे सुख में है, इसमें मेरे ठाकुर को आनंद आ रहा है। यानी ठाकुर जी की सुविधा का आप विशेष ध्यान रखें। मौसम के अनुकूल ही ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएं। अब कहीं क्या होता है कि बहुत गर्मी है तो गर्मी में मोटे मोटे कपड़े ठाकुर जी को डला देते हैं, कहते जी हम तो मार्केट से लाए थे, हमें बड़े अच्छे लगे तो हमने ठाकुर जी को डाल दिए। ऐसा कार्य ना करें। देखिए, प्रेम भी वही होता है, भक्ति भी वही होती है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुख मिले, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको आनंद मिले। यही प्रेम की परिभाषा है, यही प्रेम का, या यूँ कह लीजिए त्याग है। जिस तरह गोपियाँ थीं, गोपियाँ ठाकुर के विरह में जी नहीं पाती थीं, रोती थी, तड़पती थी। जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी ने कहा, ये गोपियों क्यों रोती हो, ये तो रहा मथुरा, जाके मिलाओ गोविंद से। तो गोपी ने कहा, ए उद्धव, मुझे क्या तुम बताते हो, हम भी जानती हैं 10 किलोमीटर मथुरा, सुबह जाएंगी शाम को वहाँ से वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारे जाने से कहीं हमारे प्रियतम को दुख ना हो, हमारे जाने से कहीं हमारे प्यारे को कष्ट ना हो, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। यानी त्याग का भाव जिसके भीतर होता है वही गोपी भाव है। तो मेरे कहने का भाव ये है, मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ, तो कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र आप धारण कराएं जिससे ठाकुर जी को आनंद हो। यानी ठाकुर जी को गर्मी में कॉटन के वस्त्र पहनाएं। और कॉटन के वस्त्र ये भी नहीं कि ऊपर से कॉटन और नीचे से बुकरम हो या नीचे से ऐसे हो। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नीचे से भी कॉटन हो। यानी ठाकुर जी जब धारण करें उनको किसी तरह की कोई इरिटेशन ना हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, टाइट कपड़े पहना देते हैं, नहीं, थोड़े खुले वस्त्र। यानी जो आप ये देखिए, जिसमें आप भी अपने वस्त्र पहनती हैं तो आप भी थोड़े जो आपको आरामदायक वस्त्र होते होंगे वही पहनते होंगे। फंसे कपड़े तो हम लोग भी नहीं डाल सकते हैं। मैंने कई बहनों को देखा है, वो कहती हैं कि नहीं जी, छोटी ले लो, एक छोटे गोपाल है, एक बड़े गोपाल है, तो कोई बात नहीं, एक ही दोनों को आ जाएगी, तो दूसरी नहीं लेती हैं। चलो, वो उनका अपना विषय है, अपने अपने भाव है, वो अपने अभाव देखें। तो मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि कॉटन की ड्रेस भी ऐसी हो जिसके नीचे भी कॉटन लगी हो और ठाकुर जी को आनंद में रहें, सुख में रहें। ठाकुर जी को किसी तरह की ईचिंग ना हो, किसी तरह की ठाकुर जी को इरिटेशन ना हो, क्योंकि गोपाल को कष्ट होगा तो हमें भी कष्ट होगा। अगर अब ज़्यादा भीष्म गर्मी होगी आगे जाके, मई जून जुलाई में 3 महीने जो ज़्यादा गर्मी रहती है, ऐसे में आप ठाकुर जी को नेट के वस्त्र भी पहना सकती हैं। तो नेट के वस्त्र भी आप देखिए, जो नेट होती है आपने देखा होगा कि ऊपर से तो पतली तो होती है लेकिन थोड़ी सी खुरदरी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के श्रीअंग अति कोमल है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है। तो अंदर से उसके भी वस्त्र, अंदर अस्तर लगा हो, ये चीज़ का आप ध्यान देना कि नेट के वस्त्र के अंदर भी अस्त्र लगा हो। ऐसा यानी ठाकुर जी को मुलायम कपड़े आप धारण कराएं जिससे ठाकुर जी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और मैंने पहले भी आपको बताया कि गर्मियों में ठाकुर जी को जो भी पेय पदार्थ भी देने हैं आपने, ठंडे देने हैं, गुलाब का शरबत, खस का शरबत, बादाम का शरबत, चंदन का शरबत, ऐसे पेय पदार्थ आप ठाकुर जी को दें। फलों में आप आम दें, जो मौसम के फल होते हैं, खरबूजा है, तरबूजा है, लीची है, तो ऐसी चीज़ें आप ठाकुर जी को गर्मी के मौसम में खिलाएं और ऐसे ही वस्त्र आप गर्मी के मौसम में गोपाल जी को पहनाएं।
तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मी के मौसम में हमें गोपाल जी को किस तरह के वस्त्र धारण कराने चाहिए और किस तरह धारण कराने चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।